सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निरपेक्ष युवाओं के प्रणेता अध्यात्म योगी श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं। जैन धर्म में नमोकार मंत्र है। इस मंत्र की महिमा बड़ी अद्भुत है। यह मंत्र अनादि अनिधन माना जाता है। यह मंत्र अपराजित मंत्र माना जाता है। यह मंत्र बहुत महान मंत्र माना जाता है। यह मंत्र सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं ना आप लोग? ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पड़मम हवहि मंगलम। इस मंत्र को मृत्युंजयी मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को मूल मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को आदि मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को केवल ज्ञान मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र समस्त सिद्धियों को देने वाला भी माना जाता है। यह मंत्र रिद्धिदायक भी मंत्र माना जाता है। यह मंत्र तारण तरण मंत्र भी माना जाता है। बहुत सारी विशेषताएं इस नमोकार मंत्र की हैं। आप लोगों को विश्वास है इस मंत्र पे? श्रद्धा है? नहीं है श्रद्धा? कितनी है श्रद्धा है? शास्त्रों में लिखा है, इस कारण मान आपने। ऐसे ही है ना? आज विचार आया नमोकार मंत्र के बारे में ही कुछ सोचा जाए, कुछ कहा जाए। सभी मंत्रों का राजा ये मंत्र माना जाता है। सभी मंत्रों की उत्पत्ति इसी मूल मंत्र से मानी जाती है। जैसे मूल होती है, जड़ होती है। जड़ जब गहरी होते चले जाती है तो वृक्ष की भी यात्रा ऊपर की ओर होती चली जाती है। जो वृक्ष बड़ा फला फूला होता है, उस वृक्ष की जड़ी बहुत मजबूत होती है। जड़ ना हो, मूल ना हो, तो उस वृक्ष में न फल है न फूल है, न तने हैं न पत्तियां, न शाखाएं हैं न उपशाखाएं हैं। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति भी इस मंत्र से मानी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है, इतने गुणगान इस मंत्र के गाए गए हैं शास्त्रों में,
बड़ी महिमा इसकी गाई गई है, इसका महात्म्य बहुत अधिक बताया गया। आखिर है क्या इसमें ऐसा जो इसे इतना महिमावान मंडित किया गया है? इसके गुणगान किस किस ने गाए हैं? अरिहंतों ने इसका गुणगान गाया है, आचार्यों ने, उपाध्याय ने, साधु परमेष्ठी ने इस मंत्र का गुणगान गाया। यह मंत्र कब से चला आ रहा है? जब से यह सृष्टि है, जब से यह संसार है, तभी से यह मंत्र चला हुआ आ रहा है। और यह सृष्टि, यह संसार कब से है? तो सृष्टि की कोई शुरुआत नहीं, उसकी कोई आदि नहीं, कोई बिगिनिंग नहीं। और जिसकी बिगिनिंग नहीं होती है, आदि नहीं होती है, वो अनादि, बिगिनिंगलेस माना जाता है। और जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती है, उसकी फिनिशिंग भी नहीं होती है, वो फिनिश भी कभी नहीं होता है, उसका कभी अंत भी नहीं होता है। अंत तो उसी का होता है जिसकी शुरुआत होती है, आदि होती है। जो अनादि स्वरूप होता है वही निधन से भी रहित अनिधन माना जाता है। उसकी मृत्यु भी कभी नहीं हो सकती। जो जो संसार में है वो न कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है। साइंस में एक प्रिंसिपल आता है, एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा और पुद्गल को न तो पैदा किया जा सकता है, न ही उसका नाश किया जा सकता। ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। बस उसमें सिर्फ रूपांतरण होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक। न उसकी उत्पत्ति है, न ही उसका विनाश है। और जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका विनाश नहीं है, वह अनादि अनिधन माना जाता है। और जो भी क्रिएट किया जाएगा बाहर से, पुरुषार्थ से, उसका नाश तो अवश्यंभावी, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप घर बनाते हैं, उसकी लाइफ होती है, 100 साल बाद जीर्ण शीर्ण होकर के वो ढह जाता है। आप पाषाण का मंदिर बनाएंगे, उसकी भी लाइफ होगी 1000 साल, 2000 साल। जो भी आप अपने पुरुषार्थ से क्रिएट करोगे वो एक दिन समाप्त हो जाता है। शरीर का जन्म होता है, उसकी एक एज होती है, एक एज के पश्चात शरीर नष्ट हो जाता है। पुद्गल ऐसे ही पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, मिटने और पैदा होने वाला स्वभाव है वाला है। लेकिन कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए रहता है, फॉरएवर के लिए रहता है, वो शाश्वत होता है। वो न पैदा होता है, न नष्ट होता है, वो होता है। हमारा द्रव्य, हमारी आत्मा न पैदा होती न मरती है। शरीर का जन्म होता है और शरीर का मरण भी हो जाता है, लेकिन जो द्रव्य होता है, सब्सटेंस होता है, वो न पैदा होता है न ही वो नष्ट होता है। उसमें कुछ हमेशा जो बदलते रहता है, परिणमनशील होता है, उसकी वो पर्याय होती है जो हमें दिखती है। ये शरीर आती है, ये परिणमनशील है, ये पर्याय है। ऐसे ही मंत्र भी है, और यह मंत्र नमोकार मंत्र ऐसा नहीं किसी ने इसे पैदा किया हो, किसी ने इसे जन्म दिया हो। अक्षरों के माध्यम से भले ही वो लिख सकता है, लेकिन भाव दशा में इसे किसी ने पैदा नहीं किया। जब से संसार मार्ग है, पाप का मार्ग है, दुखों का मार्ग है, विषय कषायों का मार्ग है, तभी से मोक्ष का भी मार्ग है, पुण्य का भी मार्ग है। जब से नरक है, तभी से स्वर्ग भी है, मोक्ष भी है। संसार की रचना ऐसे ही चली आ रही है। अब इसी संसार में है, इस मंत्र की महिमा बहुत गाई गई है। ऐसो पंच नमो यारो, सब पावपणासनो,
मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। ये नमस्कार मंत्र सभी पापों को नाश करने वाला। बड़ा आश्चर्य होता है, क्या मंत्र के पढ़ने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? बताइए। आप नमोकार मंत्र का उच्चारण करो, नमो अरिहंताणम कहो, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्य साहुणम। एक बार अपने अपने मुख से कह लिया तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? नहीं होंगे। पर लिखा तो यही, लिखा तो यही है। ऐसो पंच नमो यारो, ये पंच नमस्कार मंत्र सब पाप, समस्त पापों को प्राकृत में है, प्रनाश करने वाला, नष्ट करने वाला। मंगलाणं च सव्येसिं, समस्त मंगलों में सर्वोत्कृष्ट यदि मंगल है तो यही मंगल है। परमम हवै मंगलम, प्रथमम मंगलम को इसके लिए लिया गया है। प्रथम मंगल यदि कोई संसार में है तो ये पंच नमस्कार मंत्र, और पापों को नाश करने वाला। कितने लोगों को विश्वास है इस मंत्र के उच्चारण से, इस मंत्र के पढ़ने से, इस मंत्र के लिखने से, इस मंत्र के ध्यान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हो जाते नष्ट, पाप नष्ट हो जाते। कैसे नष्ट हो जाएंगे और क्यों नष्ट हो जाते हैं? कैसे नष्ट हो जाते हैं, दो चीजें समझना है। क्योंकि हर जैन श्रावक, हर जैन बंधु इस मंत्र को सबसे पहले सुनता है ना। जन्म होने के पश्चात सबसे पहले इसके कानों में यही मंत्र सुनाया जाता है। जैनत्व के संस्कार इसी मंत्र से प्रारंभ होते हैं। उसके जीवन की यात्रा, उसके कानों की शुद्धि, उसके हृदय की शुद्धि, उसके मन की शुद्धि इस मंत्र के श्रवण करने से होती है। यही संस्कार उसे सर्वप्रथम दिए जाते हैं। प्रश्न ये, आखिर कैसे हो जाता है? आप लोगों ने तो बहुत नमोकार मंत्र पढ़ा होगा, दिन भर जपते रहते। कितने पाप आपके नष्ट हो गए? पूछना चाहते हैं कितने नष्ट हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए नष्ट। यदि नष्ट नहीं हुए तो फिर इसका अर्थ यह है तो जो लिखा है शायद वो सही नहीं है, अथवा जो मिलना चाहिए फल वो हमें मिल नहीं रहा। क्या कहें? कैसे नष्ट हो जाते होंगे? आखिर ये मंत्र में है क्या ऐसा? कौन सा ऐसा रहस्य भरा हुआ है जो इसे महामंत्र कहा जाता है? महामंत्र है ना, सबसे महान। अनादि मंत्र है ना, इसकी शुरुआत नहीं। मूल मंत्र, इसी से सब मंत्रों की शुरुआत हुई। मृत्युंजयी मंत्र भी कहा जाता है, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को पराजित करने वाला, समस्त सिद्धि को देने वाला मंत्र भी कहा जाता है। आप जो चाहते हैं वो आपको इससे मिल जाएगा। रिद्धि सिद्धि प्रदायक यह नमोकार मंत्र है। अपराजित मंत्र, इससे इसकी पराजय किसी से नहीं हो सकती। दुनिया में एकमात्र यही अपराजित मंत्र है। जो इसका आश्रय ले लेगा वह भी हमेशा जीतने वाला हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके रहस्य को जब तक हम समझेंगे नहीं तो उतना विश्वास भी नहीं होगा। हो जाता है आपको विश्वास? नहीं होता, नहीं होता। कईयों को नहीं होता। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्हें तो नहीं होता होगा, लेकिन लिखा जाता है, लिख दिया गया हो शास्त्रों में,
श्रद्धा को पैदा करने के लिए लिख दिया गया हो ऐसा। कैसा है? सिद्धि हो जाती है। हाँ। अब इस मंत्र में सबसे बड़ी विशेषता जो है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है इसमें। वो XYZ कोई भी हो सकता है। जिन्होंने स्वयं अपने पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। नमो अरिहंताणम, शुरुआत उससे होती है। जिन्होंने स्वयं अपने अंतरंग शत्रुओं को नष्ट कर दिया, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। उसमें महावीर का नाम नहीं है, आदिनाथ का, ऋषभदेव का नाम नहीं है, उसमें पार्श्वनाथ नहीं, शांतिनाथ नहीं, भरत नहीं, बाहुबली नहीं, सिमंदर स्वामी नहीं, किसी का नाम नहीं। किसका नाम? जो भी हो, जिसने अपने अरि अर्थात शत्रु को हनन कर दिया। अरि बाहर के नहीं, अरि भीतर के, हमारे काशाई भाव, कषाय की परिणति, हमारी बुरी आदतें, बुरे विचार, दुर्भाव। ये एक ऐसा मंत्र है जो गुणों की ओर ले जाने वाला है। और उन गुणों को जिसने भी प्राप्त कर लिया है, वो कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। राजा ही नहीं, एक छोटा सा व्यक्ति भी वो प्राप्त कर सकता है। 5 स्टेजेस इसमें बताई गई हैं। ऊपर से लिखा तो है, लेकिन उसकी शुरुआत साधु से होती है। सिद्ध दशा अंतिम दशा है, शुद्ध दशा अंतिम दशा है, लेकिन शुरुआत साधु से होती है। साधु कोई भी बन सकता है। जो अपनी आत्मा की साधना करने वाला होगा वो साधु। एक एक सीढ़ी पर चढ़ते चले जाए तो ऊपर तक पहुंच जाए। इसकी शुरुआत ही ग्रेटिट्यूड से होती है। दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एकमात्र नमोकार मंत्र ही है जो सर्वप्रथम ग्रेटिट्यूड लाना सिखाता है। शुरुआत नमो से हो रही है। अन्य मंत्रों में बाद में आता है नमस्कार करना। आपके लिए नमस्कार हो, तुभ्यम नमः, भगवान के लिए नमस्कार। पर इसमें शुरू जो प्रारंभ किया जा रहा है नमो से, झुकने से, ग्रेटिट्यूड की भावना लाने से, अपने अहम को गलाने से, सामने वाले को बहुत ऊंचा मानने से, महान स्वीकारने से। जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं मानेंगे, तब तक हम झुक नहीं सकते। और झुकाव तब पैदा होता है जब हम दूसरों को बहुत बड़ा मानते हैं। दूसरों को बड़ा मानने का अर्थ ही है हमने स्वयं को छोटा स्वीकार कर लिया, लघु बना लिया। जब हम दूसरों को बहुत ऊंचा देखने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो हमारा हृदय उसी समय रिसेप्टिव मोड में आ जाता है, ग्रहणशील अवस्था में आ जाता है, एक्सेप्टेंस मोड में आने लगता है, स्वीकार्य का भाव वहां पर पैदा होने लगता है। सिद्धियां तब होती हैं मंत्र जाप से,
चाहे कोई भी मंत्र हो, बहुत सारे मंत्र हैं इस दुनिया में सिद्धि के लिए, लेकिन कैसे सिद्धि हो जाती है? और इसी मंत्र को कहा है सर्व सिद्धिदायक मंत्र। कैसे सिद्धि हो जाती है? क्या पढ़ने मात्र से सिद्धि हो जाएगी? क्या कहा जा रहा है उसे समझे, उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को समझे। नमोकार मंत्र की शुरुआत ही नमो से हो रही है, अर्थात मैं झुकता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, मैं विनय से भरता हूं, मैं आपको उन्हें स्वीकार करता हूं, मैं उन परमेष्टि को हृदय में सबसे आदर सम्मान से विराजित करता हूं, सबसे ऊंचा स्थान अपने हृदय में उन्हें देता हूं और अपने आप को एकदम लघु मान लेता हूं। जैसे ही व्यक्ति के हृदय में यह भाव आना प्रारंभ हो जाता है कि मैं बहुत लघु हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं संसार का सबसे छोटा व्यक्ति हूं, बस वहीं से उसका माइंड उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को ग्रहण करना शुरू कर देता है। वहीं से उसका अहम गलना प्रारंभ हो जाता है। उसका मान, अभिमान, कुछ भी हम नाम दे दे, घटना प्रारंभ हो जाता है। और जहां हम झुकते हैं वहीं हम पाते हैं। अन्य मंत्रों में पहले व्यक्ति का नाम आता है, ध्यान से सुनना, पहले व्यक्ति विशेष का नाम आएगा, लेकिन नमोकार मंत्र में पहले नमो का नाम, पहले नमो शब्द आया, झुकने का भाव। अन्य मंत्र पढ़ेंगे तो व्यक्ति को कहेंगे, तो जैसे व्यक्ति का नाम हुआ तो थोड़ा सा तर्क उत्पन्न हो सकता है ना? ये कौन व्यक्ति है, सही में ऐसा है भी कि नहीं? जब हम कहें ऋषभ देवाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, ऋषभ देव के लिए नमस्कार हो, पार्श्वनाथ के लिए नमस्कार हो, उसमें तीर्थंकर विशेष पहले आ गए। पहले बुद्धि का प्रयोग हो गया उसमें, समझना, विज्ञान जो है उसे समझना इसके पीछे छिपा हुआ। लेकिन नमो अरिहंताणम, पहले हम झुक गए, समर्पण का भाव पूरा आ गया हमारे मन में, हृदय में। अब हम पूरा झुक चुके हैं, अंतरंग से एकदम अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। छोटा सा बीज होता है, वो एक बड़े वृक्ष तक फैल जाता है। वट वृक्ष को देखा आपने, बनियान ट्री, बड़ा का पेड़ जो होता है, कितना विशाल, कितना विस्तृत होता है, लेकिन उस वट वृक्ष का बीज जो होता है खसखस के दाने बराबर, बहुत छोटा। उस छोटे से बीज से इतना विशाल वृक्ष तैयार हो जाता है। कैसे हो जाता है? छोटा सा बीज है, यदि कोई इस बीज को देखे कल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है कि इस बीज में इतनी शक्ति है कि इतने बड़े वृक्ष को पैदा कर देगा जो कई किलोमीटर तक फैल सकता है। वट वृक्ष की एक विशेषता है, जितना बड़ा वृक्ष वो हो सकता उतना कोई वृक्ष नहीं हो सकता। बड़ का पेड़ ही नाम ही उसका बड़, बढ़ने वाला। जितनी ग्रोथ उस बड़ वृक्ष की होती है उतनी किसी भी वृक्ष की संसार में नहीं हो सकती। पीपल का, नीम का वृक्ष एक सीमित दायरे तक ही रहने वाला है, उसकी परिधि सीमित ही रहेगी। लेकिन जो बड़ का पेड़ होता है उसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। कहा जाता था कलकत्ता के पास ऐसा वृक्ष है, कई किलोमीटर तक सिर्फ वट का वृक्ष जंगल ही फैला हुआ है, शायद 4 किलोमीटर के आसपास उसके डायमीटर अथवा उसकी पेरीफेरी मान लें। और
इतने लंबे एरिए में वो वट वृक्ष का जंगल फैला हुआ है, एक बीज से उसकी उत्पत्ति हुई है। एक बीज से, खसखस के दाने बराबर वो बीज, उससे इतना लंबा चौड़ा एरिया कवर हो गया है। उससे अंकुरण प्रारंभ हुआ, उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ी, तना ऊपर की ओर बढ़ा। उसकी विशेषता, तनों से और जड़ें निकलती जाती है, फिर एक नए वृक्ष का रूप ले लेती है, और डगाल बढ़ती है, एक नए वृक्ष फैलते चले जाता, फैलते चले जाता। शुरुआत कहाँ से हुई? छोटे से खसखस के दाने के बराबर बीज से शुरुआत हुई थी। कैसे हो गई? उस बीज ने पूर्ण समर्पण अपने आप को माटी में जाकर के कर दिया, अपने अस्तित्व को खो दिया। उस बीज ने अपने आप को मिटा दिया। समर्पण का अर्थ मिटाना, समर्पण का अर्थ जो हमारे पास है वो अर्पण कर देना। समर्पण का अर्थ अपने पास कुछ भी नहीं रखना, रंच मात्र भी अपने पास बचा करके नहीं रखना। सर्वस्व जहां होता है वह समर्पण कहलाता है। अपने आप को सर्वप्रथम वो बीज खोता है। देखा है, बीज जब तक हाथों में रहता उसका आवरण बड़ा कठोर होता है। दबाना चाहे नहीं दब सकता। गेहूं का है, चने का है, तुअर की दाल का है, कोई भी आप बीज उठा करके देखो, सारे बीज बड़े कठोर आवरण वाले होते हैं, कोई उंगली से नहीं दबा सकता। हाँ, कोई हथौड़े की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम उंगली से दबाना चाहें तो दबा करके नहीं फुड़ सकते। चक्की में पीसा जा सकता है, लेकिन हाथों से नहीं दबाया जा सकता। अब जिसका आवरण इतना कठोर, क्या कभी ये सोचा इस कठोर आवरण से वो अंकुरण कैसे चीर करके बाहर आ जाता? उस बीज की यात्रा दो मुखी होती है। एक अंकुरण ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन उससे पहले उसकी जड़ की यात्रा नीचे की ओर होती है। देखा कभी बीज को? जब अंकुरण उसमें से फूटता है, स्प्राउट्स आता है, तो पहले वो जड़ का भाव नीचे की ओर जाने वाला, फिर उसकी ऊपर की यात्रा। उस कठोर आवरण को तोड़ करके दोनों ही दिशाओं में उसकी यात्रा शुरू होती है। और उस बीज के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी है, ठोस है, सॉलिड सरफेस है। न केवल वो अपने आवरण को तोड़ करके बाहर बढ़ता है अंकुरण, उस माटी को भी चीर करके ऊपर बढ़ने लगता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। देखना, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाकर के ऊपर वो बढ़ता है। नीचे उतरने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, वहां तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, बल है ही, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहां रहता ही है। नीचे जाने में कोई कठिनाई किसी को नहीं होती है। जड़ की यात्रा में भी कठिनाई है, लेकिन जो आसमान की ओर यात्रा होती है उसकी प्रकृति के विरोध में जाकर के होती है। सारी कठिनाइयों को, प्रतिकूलताओं को झेलते हुए वो अंकुरण ऊपर की ओर बढ़ता है। और जड़ की यात्रा भी आसान नहीं होती है। जैसे जैसे नीचे जाया जाता है, सॉलिड सरफेस और कठोर होती चली जाती है। पत्थर भी आते हैं, मिट्टी ही नहीं आती, चट्टान भी आते हैं, बड़े बड़े कठोर मिनरल्स भी आते हैं। उसे चीर करके उसकी जड़ें चारों ही दिशाओं में फैलती चली जाती है, एक जाल की भांति फैलती चली जाती। कथनचित फिर ऊपर तो कोई एडवर्सिटी नहीं रहती ज्यादा, खुला आसमान है, लेकिन नीचे प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, होती है ना प्रतिकूल। छोटे से बीज में कितनी ताकत कैसे आ जाती है। यदि हम इस भूमि में उंगली डालना चाहें, डाल सकते हैं। कितना अंदर पहुंचा सकते हैं अपनी फिंगर्स को। पूरी शक्ति लगा दे हम अपने पैर को, कितना अंदर पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उस बीज से जो यात्रा प्रारंभ होती है, दोनों ही दिशाओं में हर प्रतिकूलताओं को चीरते हुए इसकी यात्रा बढ़ती है आगे। किस बल पर?
वह बीज अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, खो देता है, नष्ट कर देता है, इस विश्वास पर कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, और बढ़ जाता है। तो जहां यह समर्पण पैदा होता है वहीं ग्रोथ होती है, वहीं विकास होता है। बस जब हम जैसे ही नमो कहते हैं, अब हृदय का समर्पण हमने कर दिया, नमस्कार किया, मुख से अकेले नहीं। कभी सिद्धिदायक मंत्र बनेगा मुख से अकेले नहीं, जब हृदय से, हाथों से जोड़ करके हृदय को समर्पित कर देते, तो अपने भीतर कुछ भी बचा करके नहीं रखते। सारे मान को, सारी विकृतियों को छोड़ दिया जाता है, उस प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही मान को गला करके, अहम को गला करके छोड़ दिया जाता है, तो इस ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन भीतर प्रविष्ट होने लगती है। नमो कहते ही, नमो का भाव मन में, हृदय में लाते ही हम कुछ हैं, मैं कुछ हूं, यह हमने तोड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं हूं, तभी तो मैं झुक रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सब आप हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजी समझना इसके पीछे छिपी हुई। क्यों नमोकार मंत्र सर्व सिद्धिदायक मंत्र है? क्यों नमोकार मंत्र मृत्युंजयी मंत्र है? क्यों ये सब कुछ प्रदान करने वाला, समस्त शक्तियों को देने वाला नमोकार मंत्र? किससे नमस्कार किया जा रहा है, ये तो बात की बात है। अभी कोई बुद्धि का विषय नहीं, कोई तर्क का विषय नहीं, कोई ऊहापोह नहीं, कोई उलझन नहीं। बस मुझे झुकना है, मुझे समर्पित होना है, मुझे अपने आप को छोटा मानना है और सामने वाले उन परमेष्टि को बहुत महान मानना है। जैसे ही हम ये कहते हैं, तो जिस साधक ने कहा मन से, वचन से, तन से, अब वो उस बीज की भांति हो गया ग्रहण करने के लिए। सब कुछ वह तैयारी उसने कर ली। फिर अंदर जो भावना होगी उसके अनुरूप हमें सब कुछ मिलता चला जाए। ऐसा नहीं है कि मोक्ष ही मिलता है, संसार की सारी सुविधाएं भी इससे मिल जाती। आप जिस भाव को लेकर के इस मंत्र को फेरते हो, कहते हो, स्मरण में लाते हो, ध्यान का विषय बनाते हो, वो मिलता चला जाएगा। कैसे पापों का नाश हो जाता है? जब हमने अहम को गला दिया, उसके पश्चात अब आगे की यात्रा नमो के पश्चात अरिहंताणम। अब हमारा ध्यान उस व्यक्ति विशेष की ओर जाता है जिसने अपने अंतरंग की समस्त विकृतियों को नष्ट कर दिया है। तो हमारा कनेक्शन उस पर्टिकुलर दिव्य शक्ति से जुड़ जाता है जो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। अरिहंत, हम मांग नहीं रहे। कैसे कार्य करता है? हम मांग नहीं रहे। जैसे आपका मोबाइल है, आपने एक नंबर डायल किया 10 डिजिट का, डायल करने के बाद क्या होता है? आपका कनेक्शन उस सैटेलाइट के थ्रू पर्टिकुलर उस दूसरे पर्सन से जुड़ जाता है। तो जैसे ही हमने नमो अरिहंताणम कहा, झुक करके हमारा कनेक्शन सीधे उस दिव्य ऊर्जा से, उस दिव्य एनर्जी से जुड़ जाता है जो स्वयं इतनी शक्तिशाली है, स्वयं इतनी पावरफुल आत्मा है। अब जैसे कनेक्शन जुड़ा तो एनर्जी का फ्लो एक पर्टिकुलर चैनल से शुरू हो जाता है। वो ऊर्जा का प्रवाह हम तक आने लगता है। अब जो जितने बार, जितने अधिक समय तक, जितने अधिक भावों से
इस मंत्र को पढ़ेगा तो उसका कनेक्शन उनसे जुड़ने लगेगा। अब कनेक्शन जुड़ने लगेगा, नमस्कार कर रहे हैं तो अंतरंग में चाहत होती है, मैं आपके लिए नमस्कार कर रहा हूँ, तो जो आपके पास है मैं वो चाहता हूँ, है ना। आप घर में अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हो, क्यों करते हो? कभी सोचा आपने? पिता के चरण स्पर्श करते हो, क्यों करते हो? कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, प्लस जो उन्होंने पाया है वो हमें और मिले। दो चीजें होती। जब भी चरण स्पर्श करते हो, हाथ जोड़ते हो किसी के आगे, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है इसलिए मैं इन्हें नमस्कार कर रहा हूं, अथवा मैं इनसे चाहता हूं इस कारण मैं नमस्कार कर रहा हूं। ये होता है ना। सोचा है कि नहीं कभी आपने, जब हम हाथ जोड़ते हो प्रभु के आगे, किसी बड़े के आगे, अभिवादन करते हो, ग्रीट करते हो, क्यों? आके ये मुद्रा ऐसी है, लेकिन अंतरंग में उसके पीछे भाव क्या होता है? ये तो उनसे हमने बहुत कुछ पाया है, तो उस पाने के बदले में हम एक कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव प्रदर्शित करें, अथवा उनसे हम पाना चाहते हैं। घड़ा झुकता है नदी में तो क्या होता है? पानी उसके अंदर प्रविष्ट होने लगता है। ये घड़ा एकदम स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, तो पानी नहीं आएगा। भले ही नदी में रहेगा वो घड़ा, सीधा रहेगा तो भी पानी नहीं आएगा। हमेशा उसी नदी में रहेगा तो भी नहीं आने वाला। जब तक वो घड़ा झुकेगा नहीं, कुएं में वो बाल्टी झुकेगी नहीं, कुएं में वो गुंड झुकेगी नहीं, तब तक कुएं का, नदी का, सरोवर का जल उस पात्र में आता ही नहीं। और जैसे ही पात्र का मुख झुकता है, वैसे ही नदी तो देने को तैयार बैठी ही है। नदी कभी मना नहीं करती, बस लेने वाला चाहिए। कुआं कभी मना नहीं करता जल देने के लिए, बस लेने वाला चाहिए। हाँ, यदि वो पात्र सीधा सीधा जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और झुकता है तो तुरंत वो भरता चला जाता है। जैसे ही हम नमो कहते हैं तो हम झुकने से शुरुआत कर रहे हैं। कौन सी नदी के पास जाकर? अरिहंत रूपी नदी के पास। यानी ऐसी नदी जिसने अपनी समस्त विकृतियों को नष्ट कर दिया है, समस्त पापों को नष्ट कर दिया है, समस्त दुर्भावों को नष्ट कर दिया है। अब उनके पास जाकर के हम नमो अथवा नमस्कार कर रहे हैं तो हम झुक गए हैं। हमने अपने हृदय रूपी पात्र को एकदम झुका दिया है। अब झुका दिया है तो क्या होगा? जैसे जल उस पात्र में आने लगता है, घड़े में आने लगता है, ऐसे ही उन जैसे गुण अथवा उन जैसा रास्ता हमारे भीतर प्रकट होने लगता है। फिर हम ये सोचते हैं कि जिस रास्ते पे चल करके उन्होंने उस दशा को पाया, मुझे भी वही कार्य करना है। अब बार बार कोई व्यक्ति नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य साउणम सिर्फ कहता चला जाए, कहता चला जाए, बार बार उच्चारण करता चला जाए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अब धीरे धीरे ट्रेंड होने लगता है। किस लिए? कि मुझे झुकना है, मुझे झुकना है, मुझे झुकना है। किनके चरणों में? जिन्होंने अपने आप को पाया है, उनके चरणों में। अब जब सबकॉन्शियस माइंड में यह मंत्र बार बार गूंजता चला जाएगा तो एक संस्कार पैदा करता है। कौन सा संस्कार? मुझे उनसे कुछ पाना है, उनसे कुछ पाना है, उन जैसे गुणों को पाना है, उन जैसा मुझे होना है। अब उन जैसा होना है, ये हमारा अवचेतन मन तैयार होने लगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जब पाप करने के निमित्त उसे सामने मिलेंगे तो तुरंत उसका सबकॉन्शियस माइंड
उसे सिग्नल देता है नहीं, जब मुझे अरिहंत बनना है, जब मुझे शुद्ध बनना है, तो मैं पाप करके तो शुद्ध बन नहीं पाऊंगा। मैं पाप करके तो और अपने अरि को, शत्रु को और बढ़ाऊंगा, कर्मों को और बढ़ाते चले जाऊंगा। तो बार बार मंत्र के जाप से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर होते चले जाता है, और एक स्टेज वो आ जाती है जब वो भावों से भर करके इस मंत्र को फेरता है। जिस लक्ष्य को लेकर के फेरता है तो पर्टिकुलर वैसा ही जल, वैसा ही गुण अथवा वैसी ही वस्तु उसके भीतर प्रविष्ट होने लगती है, सबकॉन्शियस माइंड में तैयारी होने लगती है। और जब वो तैयारी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति उसके आसपास निर्मित होती है, ऐसे घटनाक्रम निर्मित होते हैं जहाँ वो नीचे की ओर बहने वाला, पाप की ओर बहने वाला होता है, तो उसका मन उसे रोकता है, नहीं मुझे ये नहीं करना। तब धीरे धीरे पाप से विमुख होने लगेगा। समझना क्या प्रोसेस चलती है अंदर ही अंदर। धीरे धीरे उसका मन उसे पीछे खींचने लगेगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे एक स्टेज वो आती है कि उसका आचरण जो है पाप से पीछे हटने लगता है। अब वो अपने आचरण को फिर सुधारने लगता है, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को कैसा सुधारने लगता है? जिस रास्ते पे चलकर उस आत्मा ने अरिहंत दशा को पाई है, जिस रास्ते पे चलकर उस आत्मा ने परमात्मा के पद को पाया है, अथवा जिस रास्ते पे चलकर सिद्ध दशा पाई है, नमो आयरियाणम, जिस रास्ते पे चलकर उस आत्मा ने आचार्य पद को पाया है, साधु पद को, उपाध्याय पद को पाया है, तो जैसा उन्होंने अपने आचरण को बनाया, मुझे भी अपने को, आपको वैसा ही बनाना है, वैसा ही आचरण मैं अपने भीतर पैदा करूंगा। धीरे धीरे वो इतना बढ़ता चला जाता है कि पाप करना छोड़ता चला जाएगा। पाप करना छोड़ता चला जाएगा तो उसे जो कर्म का आश्रय होगा, अच्छे कर्म का आश्रय होगा, शुभ कर्म का आश्रय होगा, उसकी एक्टिविटी सुधर जाएगी, उसका बिहेवियर अच्छा होता चला जाएगा, उसका मन और अच्छा होता चला जाएगा। मन से, फिर वचन से और काय से, तीनों ही रूप से वो अपने आप को सुव्यवस्थित बनाने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं कैसे कार्य होता है? जब सुव्यवस्थित बनाने लगा तो उसका वर्तमान भी बड़ा अच्छा आनंद से भरने लगता है, और वो भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है और अधिक पापों से ऊपर उठने के लिए। फिर एट लास्ट एक स्टेज वो आ जाती है कि वो पापों को छोड़ता चला जाता है और छोड़ करके पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाता है। जब वो इस साधना को करने लगता है तो पहली सीढ़ी को चढ़ता है, साधु के निकट पहुंचता है। नमो रिहंताणम सिद्धाणम आयरियम वज्जाणम नमो लोई सब। एक सिद्ध दशा सबसे ऊपर वाली मंजिल है, छत है। अरिहंत दशा उससे निचली मंजिल है, फिर आचार्य दशा और नीचे, उपाध्याय और नीचे, साधु वाली दशा और नीचे वाली दशा है। तो वो वहां तक पहुंचा कैसे? नमो अरिहंताणम कहने से। सर्व पावपणासनो ऐसो पंच नमकारो नमो यारो सर्व पावपणासनो, अर्थात यह पंच नमस्कार मंत्र समस्त पापों के नाश को करने वाला है। प्रोसेस समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अब जो जितना अधिक जाप देता है, जितनी अधिक माला फेरता है, इस कारण कहा जाता है कि आप अधिक से अधिक माला फेरें, अधिक से अधिक मंत्र की जाप दीजिए। तात्कालिक नजर नहीं आएगा इसका फर्क। जितने बार बार वो पुरुषार्थ करेगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होए निशान। रस्सी उस कुएं के पत्थर से आती है, जाती है, कठोर शिला पर निशान पड़ जाता है। रस्सी तो फिर भी बहुत मोटी है, वो जल जो होता है ना, लगातार बहते रहता है, तो उस पर्वत को भी छेद करके, चीर करके आगे बढ़ जाता है।
ए वाटर फ्लो cuts the rock not because of its power but because of its consistency. कंसिस्टेंसी उसकी बनी रहती है, लगातार वो धारा उसी पत्थर पे से बहती रहती है तो एक स्टेज आती है पत्थर को चीर करके, पर्वत को चीर करके वो आगे बढ़ जाती है। रस्सी तो फिर भी बहुत मोटी होती है लेकिन जल तो बहुत कोमल होता है, लिक्विड फॉर्म में है, रस्सी तो फिर भी सॉलिड फॉर्म में। रस्सी तो सिर्फ निशान ही हो रहा है लेकिन वो जल यानी इतना कोमल है, सॉफ्ट है, कुछ भी नहीं है जल के पास, इस शक्ति भी नहीं है, पावर नहीं है जल के पास, लेकिन लगातार वो जब बहता है जल तो उस पर्वत को भी चीर करके धारा उसकी आगे निकल जाती है। ऐसे ही जो लगातार इस मंत्र का जाप करता है तो एक स्टेज वो आती है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड और उसका चेतन मन, अवचेतन प्लस चेतन दोनों मन फिर उसी रूप अपने आप को परिवर्तित करने लगता है। तो फिर जो कहा गया है ना, ऐसो पंच नमोकारो नमो यारो सब पाप प्रणासनो मंगलाणम च सबवेसिम परमम हवै मंगलम, बिल्कुल सत्य है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो इसलिए इसे कहा है मृत्युंजयी मंत्र, सर्व सिद्धिदायक मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र, अनादि मंत्र, आदि मंत्र, सभी प्रकार से पंच नमस्कार मंत्र, केवल ज्ञान मंत्र, सिद्धि मंत्र। तो आप सभी लोगों से कहना है गहरी आस्था का भाव, समर्पण का भाव लाते हुए इस मंत्र का जाप करना, ठीक है? अभी इतने रखें, आगे इसके बारे में और डिटेल में बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।